Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today my lecture topic is एंटीवायरल ड्रग्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। तो जैसे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका मैकेनिज़्म क्या है, यानी जो बैक्टीरिया के जो जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ वो एंटीबायोटिक काम करे तो उसको एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हम कहेंगे। इसी तरह जो है एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, जो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं, उसका जब प्रॉपर फंक्शन चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं जाके अटैक करती हैं, तो उनको हम एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं। अब आते हैं सबसे पहले इसके मैकेनिज़्म पर कि ये किस तरह से रिप्लिकेट होता है। तो सबसे पहले अगर हम रिप्लिकेशन को समझना है तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी ऐड की है, ठीक है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि वायरल रिप्लिकेशन होती क्या है। अ वायरस कैन नॉट रिप्लिकेट ऑन इट्स ऑन, इट मस्ट अटैच टू एंड एंटर अ होस्ट सेल। इट देन यूजेस द होस्ट सेल्स एनर्जी टू सिंथेसाइज प्रोटीन, DNA एंड RNA। तो सबसे पहले होता क्या है इसके अंदर, सबसे पहले जो है अटैचमेंट होगी होस्ट सेल की, ठीक है। किस तरह से होगी मैं थोड़ा आपको पिक्चर में समझाती हूँ, ठीक है। अब इसमें देखें सबसे पहले क्या हो रहा है, ये वायरस जाके होस्ट सेल के साथ, ये पूरा होस्ट सेल है, ठीक है, इसके साथ अटैच्ड हुआ। अटैच होने के बाद इसने क्या करा, वायरस ने अनकोड किया अपने प्रोटीन, जो न्यूक्लिक एसिड था उसको एंटर कर दिया होस्ट से के क्रोमोसोम्स में, ठीक है। यानी कि उसकी जो मशीनरी थी, यानी कि होस्ट के अंदर अपना न्यूक्लिक एसिड को डाल दिया। पहले अटैच्ड हुआ, फिर उसके साथ अपना न्यूक्लिक एसिड को अनकोड किया। अनकोड करने के बाद फिर उसने क्या किया, पूरा कंट्रोल कर लिया DNA और RNA और जो भी प्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही थी उस पर सारा कंट्रोल जमा लिया। किसने कंट्रोल जमा लिया? सारा वायरस ने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, फिर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गई किसकी, वायरल सब यूनिट्स की। इधर ये देखें, ये वायरस अपने सब यूनिट्स बना रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब इसकी होना शुरू हो गई तो इसने इसके साथ इजम्बल हो गए, वायरस बना लिए सारे। अब ये कंप्लीट वायरस है, ठीक है। फिर इसने क्या करा, ये इस एक सेल को इसने नुकसान पहुंचा दिया, फिर ये बाहर निकला और फिर अब वो उसी होस्ट सेल के दूसरे सेल्स में दाखिल होता रहेगा, जाते जाते दूसरों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। ये वायरल रिप्लिकेशन थी, ठीक है। अब वायरसेस जो होते हैं ये होते क्या है, वायरसेस आर डिफ़िकल्ट टू किल बिकॉज दे लीव इनसाइड द सेल्स। तो एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि वायरस को लिविंग या नॉन लिविंग किस बेसिस पे कहते हैं। अगर वायरस को हम लिविंग कह रहे हैं बिकॉज इसको चाहिए होती है मशीनरी, ठीक है, इसकी कोई अपनी मशीनरी नहीं है। जब ये होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो तभी ये अपनी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एनी ड्रग डेट किल्स अ वायरस में आल्सो किल सेल्स, ठीक है। कोई भी ड्रग्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, एंटीवायरल ड्रग्स, जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली कम्प्लीटली वायरस को किल नहीं करती, ठीक है, वो उसको ट्रीट कर रही होती हैं। तो जो है अगर लिविंग कहेंगे क्योंकि वो एक मशीनरी को यूज़ करता है, नॉन लिविंग क्योंकि वो क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। अगर आपने इसकी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये क्रिस्टलाइज है या फिर फिल्टरेबल हम जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वायरल इन्फेक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन जो होता है ना वो क्या है, वायरस इन्फेक्शन इज़ एन अटैक एंड ग्रोथ ऑफ वायरस इनसाइड द बॉडी, ठीक है। इज़ अ काइंड ऑफ बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द अटैक ऑफ द पैथोजन। तो वायरल इन्फेक्शन क्या है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कोई भी हो सकता है, लेकिन हम आज वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम वायरस को कंसिडर करेंगे। वो आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हुआ, दाखिल होकर आपकी बॉडी सेल्स के साथ जाके उसने अटैचमेंट स्टार्ट कर दी, तो वो क्या होगा, वो उसका होगा इन्फेक्शन, ठीक है। वो गया, उसने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवा दिया,
फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने क्या किया, अपने फंक्शंस को स्टार्ट कर दिया। उसने बॉडी को, ह्यूमन सिस्टम को मैसेज दे दिया कि भाई कोई फ़ौरन एंटीजन बॉडी में दाखिल हो चुका है, अब इसको बिल्कुल ख़त्म करना है। फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पूरा चला कैस्काड की फॉर्म में जो होता है, और फिर वो सेल्स एनगल्फ हुआ, फेगोसाइटोसिस हुआ या ऑक्सीनाइजेशन हुआ, तो उसके थ्रू वो वायरस सेल्स अगर स्टार्टिंग में है तो वो ट्रीटेबल होते हैं, तो वो वहाँ से ख़त्म हो गए। इस तरह होता है। लेकिन अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स हैं तो उनके अंदर बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ मतलब जो पहले से ही किसी बीमारी से लड़ रहे हों। कैंसर पेशेंट, स्पेशली लिकेमिया, लिम्फोमा, ट्रांसप्लांट पेशेंट ड्यू टू फार्माकोलॉजिक थेरेपी, एड्स पेशेंट, डिजीज़ अटैक इम्यून सिस्टम्स, तो ये सारे वो पेशेंट्स हैं जिन पर वायरल इन्फेक्शन जल्दी से जो है क्या उन पे कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिजीज़, तो इन्फेक्शंस क्या होता है कि जब वायरस आपकी बॉडी में जाकर यानी कि होस्ट सेल्स के साथ अटैच होगा, ठीक है, उसने अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट नहीं की, उसने दूसरे बॉडी पार्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वो इन्फेक्शन रहे, वो उसको इन्फेक्शन कहेंगे, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, कम्प्लीटली कब्ज़ा कर लिया और आपके बॉडी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया और अपनी मल्टीप्लिकेशन बढ़ाना शुरू कर दी एक जगह से दूसरी बॉडी पार्ट को, तो वो डिज़ीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है इन्फेक्शन और डिज़ीज़ का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एंटीवायरल्स पर। आई होप कि आपको इन्फेक्शन और ये दोनों चीज़ें समझ आएंगी। एंटीवायरस मतलब वायरसेस कंट्रोल करंट एंटीवायरल थेरेपी। अब कौन कौन से वायरस के लिए हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं? साइटोमेगलोवायरस, हेपेटाइटिस वायरस, हेर्पेस वायरस, हेपेटाइटिस वायरसेस मतलब ABC सारे आ गए उसमें। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सेंट्रल वायरस, ये सारे वायरस के लिए हम एंटीवायरस ड्रग्स को यूज़ करते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं भाई? तो ये क्या है, एबल टू इंटर द सेल्स इन्फेक्टेड विद वायरस। ये क्या होती हैं, ये इस काबिल होती हैं कि जो वायरस के सेल्स होते हैं उनमें दाखिल होकर ये एंटीवायरल उनको इन्फेक्टेड करती हैं। इंटरफेयर विद वायरल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, के जब वायरस अपनी सिंथेसिस करवा रहा होता है होस्ट बॉडी के अंदर, तो उसको उसमें इंटरफेयर करती हैं और उसकी रेगुलेशन में इंटरफेयर करती हैं। सम ड्रग्स इंटरफेयर विद एबिलिटी ऑफ वायरस टू बाइंड टू सेल्स। कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जिनमें ये सलाहियत होती है कि वो उन सेल्स के साथ बाइंड करके उसको जो होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंच रहा होता है उससे वो रिकवर कर लेती हैं। सम ड्रग्स स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून सिस्टम्स। बेस्ट रिस्पॉन्सेज टू एंटीवायरल ड्रग्स आर इन पेशेंट विद कॉम्पिटेंट इम्यून सिस्टम। अच्छा ये किस में ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं? जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्पिटेंट होता है, मतलब जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जिनको पहले से कोई बीमारी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो और जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। A healthy immune system works synergistically with the drug to eliminate or suppress viral activity। तो ये क्या करती है, अगर हेल्दी होगा इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी बॉडी जो है उस इन्फेक्शन पर ज़्यादा तेज़ी से एंटीवायरल ड्रग्स लेने के नतीजे में रिकवर कर लेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिस्टिक की मीनिंग होती है अपॉर्चुनिटी से निकला है अपॉर्चुनिस्टिक, यानी कि मौका पाना, ठीक है, किसी की भी चीज़ का मौका मिलना, मौका पाना। तो आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं या बैक्टीरिया है जो नॉर्मल फ्लोरा में रहते हैं, लेकिन किसी वायरस ने आपकी बॉडी पर अटैक कर दिया है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है। फिर जब उनको सही ट्रीट नहीं किया जाता तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो नॉर्मल फ्लोरा में चीज़ें रह रहे होते हैं ऑर्गेनिज़म, उनको मौका मिल जाता है अपने इन्फेक्शन या डिजीज़ कॉज करने वाले का, तो उनको वो जो है फिर वो वहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस स्टार्ट कर देते हैं।
अकर इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इन्फेक्शन दैट वुड नॉट नॉर्मली हार्म एन इम्यूनोकॉम्पिटेंट पर्सन, अगर इम्यूनोकॉम्पिटेंट पर्सन होगा तो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो उसको नुकसान पहुँचाएंगे। रिक्वायर लॉन्ग टर्म Polyphasic and anti-infective drug therapy can be otherwise fungi, bacteria, protozoa, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी मेडिकेशंस क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। एंटीवायरल ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वायरसेस अदर देन HIV। अब ये कौन सी होती हैं? एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय HIV द वायरस दैट कॉजेज एड्स। तो एंटी रिट्रोवायरल हम जिनको कहते हैं वो HIV को ट्रीट करवाती हैं और एड्स को। या हेर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस होगा। अब उनकी टाइप्स आ गई HSV-1 ओरल हार्पिन्स और HSV-2 जेनिटल हार्पिस, तो ये इसकी टाइप्स में आ जाती हैं। अब ये वर्सेला ज़ुस्टर वायरस, इनमें चिकन पॉक्स आता है या शिंगल्स, ये सारे इसमें आती हैं वायरस, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग्स नॉन रेट्रोवायरल, अब कुछ ऐसी होती हैं जो रेट्रोवायरल होती हैं, यानी जो HIV और इनको ट्रीट करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन HIV इनको करती हैं, उनको हम नॉन रेट्रोवायरल कहते हैं। यूज़ टू ट्रीट नॉन HIV वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस। उसके अलावा ये देखें तो जो जितने भी रह जाते हैं HSV, साइटोमेगालोवायरस, हेपेटाइटिस B, C, ये सारे, ठीक है। अब इनके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं। क्या होते हैं? इन वाली के, अगर इनके खिलाफ हम एंटी वायरल ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं। वेरी विथ ईच ड्रग्स हेल्दी सेल्स आर ऑफन किल्ड आल्सो रिजल्टिंग इन सीरियस टॉक्सिसिटी, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग्स नॉन रिट्रोवायरल एमेंटाइन, अभी ये एक फैमिली, जैसी एक फैमिली होती है ना, अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो इसी तरह एंटीवायरल ड्रग्स की एक आप क्लास समझ लें, ठीक है। ये क्या होती हैं? नैरो एंटीवायरल स्पेक्ट्रम एक्टिव ओनली अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस की होती हैं 347, ठीक है। फिर ये मज़ीद इसकी और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि ये क्यों रिकवरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, या CNS इफ़ेक्ट इसमें क्या होगा, या GIT इफ़ेक्ट इसमें क्या होगा। तो ये सारी इसके साइड इफ़ेक्ट भी इसकी क्लासिफिकेशन के साथ ही मेंशन किए हुए हैं, ये आप खुद से भी पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अब दूसरी किसके लिए होती है? ये होती है रेमेंटाडाइन, ठीक है। सेम स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इंडिकेशन एज एमेंटाडाइन। ये किसको फेवर करती है? CNS एडवर्स इफेक्ट कॉजेस GIF एब्सेट, अगर होता है तो उसको करती है बैलेंस। एंटीवायरल ड्रग्स नॉन रेट्रोवायरल्स, अब ये देखें ये दूसरी आ गई एंटीवायरल ड्रग्स का नाम। ये क्या करेगी? ये सिंथेटिक न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग यूज टू सेपरेट रिप्लिकेशन ऑफ, इनके रिप्लिकेशन हो रही होगी ना अगर HSV वायरस की और वर्सिला वायरस की, चिकन पॉक्स, उनको रोकेगी, उनको इनहिबिट करेगी। अब इसका जो टारगेट और मोड ऑफ एक्शन जो होगा वो आप उसका भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँगी कि अगर कौन सा इंजाइम सिंथेसाइज हो रहा है कि उस इंजाइम पे जाके उसने अटैक किया। जैसे हम एंटी बैक्टीरियल के लिए पढ़ते हैं ना ड्रग्स के लिए कि भाई सेल वॉल इनहिबिटर, प्रोटीन इनहिबिटर, तो इस तरह से हम पढ़ रहे होते हैं ना। तो इसी तरह इसके भी कुछ मेन टारगेट्स होते हैं कि वहाँ पर जाकर एंटी वायरल ड्रग्स वायरस की उस टारगेट को रोक देती है। जैसे कि अगर वो न्यूक्लिक एसिड में एंटर हुआ है, यानी उसने होस्ट सेल में अपना न्यूक्लिक एसिड को मिलाया है, मर्ज किया है, तो वहाँ पर उसकी सिंथेसिस होने से पहले ही कोई ऐसी वायरल ड्रग्स होगी जो वहाँ पर अटैक कर रही होगी, तो उसकी सिंथेसिस नहीं होगी। फिर अगर उसने सिंथेसिस भी करवा ली है इनकेस, फिर वो किसकी तरफ जा रहा है? अब वो एसेंबल हो रहा है, अब वो बाहर निकल रहा है एक सेल से, ठीक है। तो उसने कॉपीज़ बना ली है, तो उधर कोई एंटीवायरल ड्रग्स टारगेट कर रही होगी, तो ये डिफरेंट उसके टारगेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आगे वाली क्लास पे चलते हैं हम। गैंसिलोसिस्लोवर, ठीक है। ये क्या करती है? ये करते हैं हम साइटोमेगालोवायरस को के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं।
बाकी इसके और पेरेंटल फॉर्म्स भी होती हैं, वो सारी इसकी ये फॉर्म्स लिखी हुई हैं और थोड़ी डिटेल है, वो आप भी खुद से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ जाएंगे। एंटीवायरल ड्रग्स नॉन रिट्रोवायरल डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी। अब इनमें कुछ डोज लिमिटिंग भी, कितना हमें डोज की फॉर्म में लेना है उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर हम नहीं ले करेंगे उसको कंटिन्यू तो ये हमें एंटीवायरल ड्रग्स फ़ायदा देने की बजाय और नुकसान दे देंगे। अब आया है हमारे पास कौन सा, न्यूरो अमाइंडेज, ये इनहिबिटर है। अब ये न्यूरो अमाइंडेज क्या है, इसका इनहिबिटर है कि अगर ये एंजाइम बन रहा होगा तो उसको इनहिबिट कर देगी एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है, अब वो कौन सी होगी, एक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा टाइप ए एंड बी। इसके यूजेस क्या है, ये रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन इलनेस का, कम कर देता है, इनहिबिट करता है तो कम करता है। और नोज़िया वोमिटिंग होगी अगर इसका आप एडवर्स इफ़ेक्ट देख लें, या जो भी है, डायरिया हो सकता है ऐसी, तो 2 डेज़ ऑफ इन्फ्लुएंजा या फिर सिम्टम्स के बाद हमें फ़ौरन से इसकी जो है वो टैबलेट्स लेना पड़ती हैं, इसकी ड्रग्स लेना पड़ती है एंटीवायरल। अब इसमें जो है रेपाविरिन, इसके भी देखेंगे किसने यूज़ हो रही है, यानी हर क्लास के यूजेस लिखे हुए हैं, कहाँ पे अटैक कर रही है, ये किसने यूज़ हो रही है। ये नेज़ल इन्हेलेशन होता है, या फिर हॉस्पिटलाइज जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं वायरस की वजह से, उनको ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका टारगेट देखें, थोड़ा बताया हुआ है यहाँ पर भी कि जाकर बिल्कुल इसके जीनोम पे जाकर अटैक करती है, वहाँ से ही रोक देती है रिप्लिकेशन इसकी वायरस की। अब आता है हमारे पास HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, इसको डिटेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ़ टेस्टिंग होती है, वो आपको पता है। इसका रेट्रोवायरस जो है बाकी इसकी क्या है, डिटेक्शन के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, सेक्चुअली ट्रांसमिट होता है, या फिर किसी की सिरिंज वगैरह यूज़ कर ली है, या उसकी चीज़ों को, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूशन से भी ये हो जाता है, मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये ट्रांसमिशन है इसके। अब इसके स्टेजेस क्या होते हैं, इसके स्टेजेस भी देख लेते हैं हम थोड़ा। स्टेज 1 क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, इनके कोई सिम्टम्स वगैरह उसमें ज़ाहिर नहीं होता। दूसरे में कि जनरल सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, फिर मॉडरेट सिस्टम, फिर सीवियर सिम्टम्स तो वो स्टार्ट अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर उसके नतीजे में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन प्रोटोजोअल भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकते हैं, वायरल, बैक्टीरियल, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके नाम है मज़ीद, ये आप लोग अच्छे से खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, अब इसमें जो है ना थेरेपी भी होती हैं। अब देखें, इसका टारगेट साइट भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ ताकि आपको ये समझ आए। एंटीवायरल ड्रग्स टारगेट साइट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अब आपको पता है वायरस की रिप्लिकेशन के लिए ये एंजाइम चाहिए। अब जब वो ये क्या करती है, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जो है उनकी जो है वो ट्रांसक्रिप्टेज को रोक देती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं उसकी एक्टिविटी को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। तो इसके नज़ीर में क्या होता है कि जो न्यू वायरल डीएनए है वो नहीं बन रहा होता। दूसरी देखें, ये कहाँ अटैक कर रही है वो देखें, ये सारी मेडिसिन्स के नाम लिखे हुए हैं, एंटीवायरल ड्रग्स के और उनके अटैक। ये आप और भी अच्छे से इसको नेट से भी पढ़ सकते हैं। प्रोटीएस इनहिबिटर जो कि प्रोटीएस एंजाइम को इनहिबिट करेगी। प्रोटीएस एंजाइम क्या करवाता है, ये वायरल की रिप्लिकेशन से रोकेगा, ये रिप्लिकेशन करवाता है वायरस की। तो अगर नहीं एंटीवायरल ड्रग्स से करेगी, इसको रोकेगी। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं एंटीवायरल ड्रग्स के नाम्स हैं। एंटीवायरल ड्रग्स फ्यूजन इनहिबिटर्स, अब फ्यूजन हो रही होगी तो उसको रोक देंगे, तो इससे भी जो है वायरल की रिप्लिकेशन नहीं होगी। इसके मज़ीद नाम लिखे हुए हैं एंटीवायरल ड्रग्स के। ठीक है, उसके बाद जो है
ये सारा इसका इंट्रोडक्शन सारा इसके बारे में लिखा हुआ है और इसका एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये न्यूमरस एंड वेरी विथ ईच ड्रग, हर ड्रग पे डिपेंड करते हैं कौन सी ड्रग्स कौन सी है, तो उसके हिसाब से उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ड्रग्स थेरेपी में नीड टू बी मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ एडवर्स इफेक्ट। ड्रग्स थेरेपी का मतलब ये है कि हमें ड्रग्स लेने से पहले ये देखना है कि भाई वो हमें कोई नुकसान तो नहीं देगी, कोई मसला तो नहीं करेगी, तो वो भी चेक एंड बैलेंस रखना है। गोल इज़ टू फाइंड द regimen that will best control the infection with a tolerable adverse effect profile. Medication regimens change during the course. तो ये सारे क्या हैं, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं एंटीवायरल ड्रग्स के। आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है, आपको क्वेश्चन करना है, तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।